गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है रस शास्त्र का साधारण रस वर्ग का चौथा द्रव्य जो कि है हमारा कपल्द। ठीक है, इसके पहले हमने कंपिल्लक, गौरी पाषाण और नौसादर के ऊपर वीडियो डाल दिए। तो अगर आपने इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके साधारण रस वर्ग की प्लेलिस्ट ओपन करके इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप हमारे BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कपल्द। कपल्द, इसको कौरीज भी बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसको कपर्धा, हिंदी में कौड़ी और इंग्लिश में कौरीज और मराइन सेल। ठीक है, कपर्धा, कौड़ी और मैराइन सेल। ठीक है, इसके पर्याय पे आते हैं। पर्याय के लिए रस तरंगड़ी अध्याय 12 में वर्णन दिया गया है कि वराट को वराटश्चा वराटी चा वराटिका, कपर्दका कपर्दश्चा कपर्दी चा कपर्दिका, बाल क्रीडनकश्चा अपि चारो वर्यश्चा चराचरा वराटकम वराटम चा कपर्दम चा निगतते। ठीक है, तो इसका जो पर्याय दिया गया वो है, पहला है वराटक, दूसरा है वराट, तीसरा है वराटी, चौथा है वराटिका, पांचवा है कपर्दक, छठवां है कपर्द, सातवां है कपर्दी, आठवां है कपर्दिका, नौवां है बाल क्रीडनक, 10वां है चर और 11वां है चराचर। ठीक है, तो ये सारे पर्याय हैं कपर्द के। अब हम देखते हैं इतिहास, कपर्द का इतिहास। तो भारतीयों को अति प्राचीन काल से ही कपर्द का ज्ञान था। तो चिकित्सार्थ में इसका उपयोग चरक संहिता में आया है और अन्य संहिताओं में भी इसका वर्णन आया है, जहाँ पे इसका वर्णन बहुत प्रचुर मात्रा में आया है। ठीक है, रस शास्त्र में पारद के जारण कर्म उपादेयता के कारण इसको साधारण रस में गिना गया है। इसमें पारद के जारण कर्म के लिए उपयोग में आने के कारण इसको साधारण रस वर्ग में गिना गया है। ठीक है, तो चरक संहिता में आया ये, अन्य संहिता में प्रचुर मात्रा में, और रस शास्त्र में पारद के जारण कर्म के लिए इसका वर्णन आया है। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास कपर्द का। अब हम देखते हैं कपर्द का परिचय। तो वराटिका मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का बाहरी एवं पृष्ठभाग या कवच है। ठीक है, तो वराटिका जो होता है वो मोलस्का जाति का जो समुद्री प्राणी होता है वो उसका बाहरी और पृष्ठभाग मतलब कवच होता है। इस कवच के अंदर मोलस्का वर्ग का प्राणी पलता है। ठीक है, जो मोलस्का होता है हमने पढ़ा है NCERT में। तो मोलस्का वर्ग का जो प्राणी पलता है इसके अंदर पलता है। यह समुद्रों एवं बड़े जलाशयों में प्राप्त होता है। समुद्र और बड़े जलाशयों में प्राप्त होता है। समुद्री लहरें द्वारा वराटिका का प्राणी किनारे पर आ जाता है, जिसे मछुआरे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इसको जल में उबालने पर अंदर का प्राणी जो होता है मतलब मोलस्का वो मर कर सिकुड़ जाता है, जिसे निकाल कर मछुआरे खा जाते हैं। शेष पृष्ठभाग कवच का संग्रह कर लिया जाता है, उसे ही वराटिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वराटिका का परिचय। सिंपली से ये मोलस्का जाति के समुद्री प्राणी का बाहरी कवच है। अब हम देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान, मतलब वराटिका या कपर्द का प्राप्ति स्थान। तो सभी देशों के समुद्र एवं बड़े बड़े जलाशयों में मिलता है ये। ठीक है, तो ये होगा प्राप्ति स्थान सभी देशों के बड़े बड़े जलाशयों एवं समुद्रों में। नेक्स्ट देखते हैं हम कपर्द भेद। तो रस तरंगिणी के अनुसार कपर्द के 3 भेद बताएंगे, जिसमें पहला है पीत, दूसरा है श्वेत और तीसरा है धूसर। जो पीत वाला होता है वो उत्तम होता है, श्वेत मध्यम होता है और धूसर जो होता है अधम होता है। ठीक है, आयुर्वेद प्रकाश में श्वेत 3 भेद माने हैं, जिसमें श्वेत, रक्त और पीत ये 3 प्रकार माने हैं। रस रत्न समुच्चय में इसके 2 भेद माने गए हैं। रस रत्न समुच्चय में 2 भेद माने गए, जिसमें वराटिका और वराट। तो जो वराटिका होता है वो पीत मतलब पीले कलर की आभा वाला, इसका पृष्ठभाग पे ग्रंथि होती है और लंबाई में गोल रहता है। ठीक है, लंब गोल होता है। वराट जो होता है वो गुरु स्वभाव वाला होता है और श्लेष में पित्तवर्धक होता है। तो ये हो गया रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग, ये हमारा कंप्लीट हो गया कपर्द का भेद। अब हम देखते हैं ग्राह्य वराटिका। ठीक है, तो जो ग्राह्य वराटिका होती है वो दीर्घ वृत्त स्वर्णवल पृष्ठभाग पर छोटी छोटी गांठ युक्त और डेढ़ साड़ वाली वराटिका उत्तम, और 1 साड़ वाली उद्धम और आधा साड़ वाली अधम होती है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त स्वर्णवल पृष्ठभाग पर छोटी छोटी गांठ युक्त और 1.5 साड़ वाली
वराटिका जो होती है उत्तम होती है, 1 साल वाली मध्यम होती है और आधा साल वाली अधम होती है। ठीक है, भस्मकार के लिए इसको 1.5 साल वाली वराटिका श्रेष्ठ रहती है। तो ये हो गया ग्राह्य वराटिका। अब हम देखते हैं वराटिका शोधन। तो वराटिका शोधन के जो दिया गया है वो है कि वराटिका को 1 प्रहर तक कांजी या कुलत्थक्वाथ तथा नींबू स्वरस अथवा किसी भी अम्ल द्रव में डोला यंत्र विधि से स्वेदन करका है। तो वराटिका को हमको 1 प्रहर तक मतलब 3 घंटे तक कांजी कुलत्थक्वाथ या नींबू स्वरस अथवा किसी भी अम्ल द्रव में डोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है। स्वेदन करने के बाद हमको उष्ण जल से प्रक्षालन कर लेना है। प्रक्षालन करने के बाद जो वराटिका होता है या कपल होता है वो शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया वराटिका शोधन। सिंपल से है कि बस हमको वराटिका को 1 प्रहर तक कांजी कुलत्थक्वाथ या नींबू स्वरस या किसी भी अम्ल द्रव्य में डोला यंत्र विधि से स्वेदन कर लेना है 1 प्रहर तक मतलब 3 घंटे तक। उसके बाद उष्ण जल से प्रक्षालन कर लेना है। प्रक्षालन करने के बाद वराटिका शोधन या वराटिका शुद्ध हो जाता है। अब देखते हैं वराटिका मारण या कपर्द मारण। तो अग्नि के धधकते कोयले पर कपर्दिकाओं को रखकर धमन करना है। तो अग्नि के धधकते या अग्नि के कोयले पे हमको कपर्दिका को रखकर धमन करना है। फिर स्वांगशीत होने पर मतलब ठंडा होने पर उसका चूर्ण कर लेना है, चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद यही हम इस प्रकार वराटिका की भस्म बन जाता है। तो आपसे सिंपल सा बात है कि अग्नि के धधकते कोयले पर मतलब या कोयले पे जलते हुए कोयले पे हमको वराटिका को रख देना है, दमन करना है। फिर ठंडा होने के बाद उसको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद यही जो भस्म बनेगी यही है वराटिका मारण। ठीक, अब हम देखते हैं वराटिका गुण। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रसरत्न समुच्चय अध्याय 3 में वो है कि परिणाम शूलग्नि ग्रहणी क्षय नाशनी कटुषण दीपनी वृष्या नेत्रवात कफापहा रसेंद्र जाने प्रोक्ता विद्रव्यसी कथ्यते। ठीक है, तो यह है श्लोक वराटिका गुण के, जिसमें ये बताया गया है कि वराटिका जो होती है वो परिणाम शूल ग्रहणी क्षयहर कटु उष्ण दीपन वृष नेत्र वात कफर पारक जारण में श्रेष्ठ एवं विड द्रव्य के निर्माण में उपयोगी होती है। इसके अलावा भी बताया गया है रस तरंगरी काल के अनुसार कि यह दीपन उष्ण नेत्र रोग के आतंक को दूर करने वाली कर्ण श्राव नाशक अग्निमांद नाशक परिणाम शूल ग्रहणी क्षय स्फोट नाशक एवं वृष होती है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसे शीत भी कहा है। तो ये हो गया वराटिका के गुण। परिणाम शूलग्नि ग्रहणी क्षय नाशिनी कटु उष्ण दीपनी वृष्या नेत्र कफ वात कफा रसेंद्र जाने प्रोक्ता विड द्रव्य से कथ्यते। ठीक है, अब अंत वराटिका मात्रा या डोजेज ऑफ वराटिका। तो 2 रत्ती हमको यूज़ करना है बल एवं काल के अनुसार। अब देखते हैं वराटिका फॉर्मुलेशन या वराटिका के प्रमुख योग। तो पहला है अग्नि कुमार रस, दूसरा है ग्रहणी कपाट रस, तीसरा है प्रवाल पंचामृत रस, चौथा है रत्न गर्भ पोटली रस, 5वां है राज मृंगाक रस। तो ये हो गया फॉर्मुलेशंस ऑफ वराटिका। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया वराटिका या कपर्द का डिस्क्रिप्शन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।